नोटिसिंग जब भी मैं अपने स्कूल को एंटर करता हूँ तो मुझे काफ़ी मोटे मोटे लोग दिखते हैं। बेसिकली ऑलरेडी तो हेडलाइन भी पीछे जा चुकी होती है, किसी का गंज ऑलमोस्ट पड़ने ही वाले होता है और उसकी टोन निकल रही है। तो ये टीनेजर जितनी भी इंडिया इतनी फास्ट एज की बढ़ती हैं, ऐसे काफ़ी एजिंग हो सकते हैं और डेली का आप ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंट्रोल भी कर सकते हो। एजिंग जो होती है वो जेनेटिक्स के अलावा आपकी डेली हैबिट्स पर भी डिपेंड करती है। आप ब्रैड पिट का एग्जांपल ले लीजिए। ब्रैड पिट के जीन्स काफ़ी अच्छे हैं, बट इमेजिन वो बिल्कुल अपनी बॉडी की केयर नहीं करते। वो डेली सरप्लस में खाते, जंक फूड, प्रोटीन नहीं खाते, ना विटामिन डी लेते और ना फिर वट एवर द थिंग्स दैट आर नेसेसरी इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। क्या वो आज ऐसे दिख पाते हैं एज ए 60? नहीं ना, क्योंकि जीन्स के साथ आपको हार्ड वर्क भी चाहिए होता है। हाँ, जीन्स आपको एक अच्छी बेस लाइन दे सकती है, पर उसको अगर मेंटेन करना है, लॉन्ग टर्म तक ले जाना है, तो आपको हार्डवर्क और पेशेंस और डिसिप्लिन की ज़रूरत होगी। तो मैं अपनी स्टोरी की बात करता हूँ कि जो भी टीनेजर्स हैं वो इतना ओल्ड जो दिखते हैं अपनी एज से, तो अपनी एज से ओल्ड दिखना कोई बुरी चीज़ नहीं है। बट इफ़ यू आर लुकिंग ओल्ड इन अ बैड वे, मतलब आप बुढ़े लाइक ओल्ड दिख रहे हो इंस्टेड ऑफ लुकिंग लाइक ओल्डर, मोर मैस्कुलिन, लाइक if you see a dude who looks good, healthy and glowing and you think he is 16 और वो जब आपको बताता है, वो आपको बोलता है कि उसकी एज 14 है, तो आप शौक हो जाओगे कि वाई यू लुक ओल्डर देन योर एज। तो वो एक अच्छी चीज़ होती है अगर आप अपनी एज से अच्छा दिख रहे हो, वो भी यंग एज में। आई मीन आपकी एज 14 और आप दिखते 16-17 के हो, पर आप दिखते हो अच्छे ना, गुड वे, इन अ बैड वे नहीं। ऐसा नहीं कि आप कोई मोटा हो चुके हो, आप जिसको बुढ़ा कंसिडर करते हो यानी ओल्ड, जैसे कि आपके अंकल आंटी हुए, उस टाइप के आप नहीं दिखते हो। इंस्टेड यू लुक लाइक अ हेल्दी इंडिविजुअल। तो उसको हम कहते हैं गुड एजिंग, मतलब अच्छे से एज करना। और अपनी एज से बड़ा दिखना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। मतलब अपनी एज से बड़ा दिखना है आपको तो अच्छे तरीके से दिखना है, बुरे तरीके से नहीं। तो अपनी एज से बड़े क्यों दिख रहे हैं टीनेजर्स? पहली बात तो हम ये करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्लीप साइकिल है। तो बहुत से टीनेजर्स का स्लीप साइकिल बिल्कुल ही फकअप होता है। वो 3 बजे सोते हैं, 10 बजे उठते हैं। अब ये स्लीप साइकिल से होता क्या है ना, कि आपकी बॉडी को एक फिक्स टाइमिंग नहीं मिलती सोने की, कब मुझे सोना है, कब मुझे जागना है। अब जब मर्जी पढ़ते हो तब सो जाते हो, जब मर्जी उठ जाते हो। तो आपकी बॉडी को पता ही नहीं रहता कि कब दिन है कब रात है। आपकी बॉडी की स्लीप क्वालिटी इतनी डिक्रीज हो जाती है, और आपकी स्लीप क्वालिटी जब भी डिक्रीज होती है ना, और आप सोते वैसे ही कम, आप सोते भी कम हो, स्लीप क्वालिटी भी गंदी है, तो क्या आपकी बॉडी फंक्शन ही नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। आप एग्जाम्स में देखते हो, जब भी आप कम सोते हो तो आपकी बेसिक फंक्शंस आप प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हो, आंसर्स रिकॉल नहीं कर पाते हो। तो इमेजिन आप 4 घंटे की नींद ले रहे हो, वो भी बैड स्लीप क्वालिटी डेली फॉर ओवर अ मंथ, ईयर। आपकी बॉडी पे कितने नेगेटिव साइड इफेक्ट्स पड़ेंगे। आपको डार्क सर्कल पड़ जाएंगे, कॉलेजन कम हो जाएगा, बॉडी पे फैट चढ़ जाएगा, इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। स्लीप शेड्यूल को फिक्स करिए अपने, डेली एक टाइम पर सोइए, अपने फ़ोन स्क्रीन्स को बिल्कुल बंद कर दीजिए 1 घंटे पहले, और बोर्न मिल्क पिए सोने से पहले, और अपने रूम को कम्प्लीटली डार्क कीजिए। ये कुछ स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपकी स्लीप इंप्रूव हो सकती है। इन मेक श्योर इन सबको आप एक एक करके अप्लाई कर रहे हो, एक साथ आपसे अप्लाई नहीं होंगे। नंबर 2 है नो सनलाइट। होता क्या है ना, कोई भी टीनेजर का डेली लाइफस्टाइल कैसा होता है। इमेजिन आप घर से आए हो, आप स्कूल से आए हो, आप बाइक से जाते हो, कार से आते हो, और धूप में बिल्कुल भी नहीं रहते हो, और धूप में रहते भी हो तो आपके सिर्फ फेस और हैंड्स ही एक्सपोज होते हैं इंसान से, क्योंकि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए इतना इनफ नहीं है। तो विटामिन डी एक्चुअल विटामिन डी चाहिए होता है। जब आप सूरज में बैठते हो, शर्टलेस, तब आपकी बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब कर पाती है। और एक नॉर्मल टीनेजर धूप में इतना बैठता ही नहीं है, और सोसाइटी और अलग बोलती रहेगी आपको कि धूप में मत जा, काला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और पहले आप विटामिन डी ले लें, और आप धूप में नहीं बैठ रहे हो, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की डिफिशिएंसी तो होनी है। सप्लीमेंट्स ले सकते हो, पर पैसे नहीं है तो आप विटामिन डी धूप से तो सूरज के नीचे जाओ, शर्टलेस बैठो, आधा घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट। यू आर कैपेबल ऑफ बाइंग विटामिन डी सप्लीमेंट्स, मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन दोज। आप डेली विटामिन डी अपना की डिफिशिएंसी को पूरा कीजिए, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपके टेस्टोस्टेरोन में आपको काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि विटामिन डी डायरेक्टली इज रिलेटेड टू योर टेस्टोस्टेरोन, एंड टेस्टोस्टेरोन आपकी पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है, और आपकी डिसाइड कर सकता है कि आप कैसे दिखोगे आने वाले 10-5 साल में। नंबर 3 है कि आप कुछ भी लगा रहे हो अपने फेस पर। आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी जो बच्चे होते हैं मेरी एज के, वो स्किन केयर के नाम पे कुछ भी थोप लेते हैं। मतलब
कोई सा भी फेस वॉश लगा लेंगे, कोई सा भी मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे, या फिर एंटी एजिंग क्रीम या फिर कुछ भी एंडसेंट जो कि आपको अपने फेस पे नहीं लगाना चाहिए। और स्किन केयर को आपको इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई सा अच्छा माइल्ड फेस वॉश यूज़ करें जिससे कि आपका फेस ड्राई ना हो। उसके बाद एक सिंपल सा मॉइस्चराइज़र लगाइए और सोने से पहले, और अगर आप दिन में बाहर जा रहे हैं तो यही दोनों स्टेप को रिपीट करें। और उसके बाद सनस्क्रीन लगाइए, यानी फेस वॉश मॉइस्चराइज़र व्हेन यू स्लीप, एंड फेस वॉश मॉइस्चराइज़र एंड सनस्क्रीन व्हेन यू गो आउट। ये सिंपल 2 स्टेप रूटीन आपको हेल्प करेगा अपनी स्किन को क्लीन और अच्छा रखने में। एक बेसिक तो स्किन केयर भी आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा रख सकता है विदाउट एनी फैंसी प्रोडक्ट्स, सीरम्स और क्रीम्स। क्रॉनिक स्ट्रेस, आप क्या है, हमारी एज में स्ट्रेस काफ़ी कॉमन चीज़ हो जाती है। हर बच्चा स्ट्रेस रहता है, एग्ज़ाम्स, बोर्ड्स, कोचिंग, कॉम्पिटिशन, हज़ारों चीज़ होती है ज़िंदगी में जिसके बारे में आप कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेते रहते हो। और ये स्ट्रेस ना आपकी बॉडी का एक साइलेंट किलर होता है। ये आपके लुक्स को धीरे धीरे बर्बाद करता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप लिटरली 5 साल में 20 साल के एज कर जाओगे अगर आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेसफुल लाइफ में जीते हो। और स्ट्रेस को रिड्यूस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इतनी मॉडर्न फास्ट लाइफ में आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ही गंदा वाला एज करने वाले हो। अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए डेली मेडिटेशन करने बैठो। अब देखो, जो भी अच्छी हैबिट्स होती है ना, ये ऐसे ही बात चल जाएगी आपको जहाँ पे आप हेल्दी रहोगे। मीनिंग जब भी आप हेल्दी रहोगे तो आपकी एजिंग भी स्लो होगी, और एजिंग स्लो करने के लिए आप जो चीज़ें करते हैं वो उससे आप हेल्दी होंगे। बेसिकली हेल्थ इज़ लुक्स एंड लुक्स इज़ हेल्थ। हेल्थ अच्छी है तो लुक्स अच्छे होंगे, और अगर लुक्स को अच्छे कर रहे हो तो हेल्थ भी अच्छी होगी। अब वो बात नहीं बोल रहा हूँ मैं कि लुक्स के लिए आप स्टेरॉइड या पेप्टाइड्स को अपने फेस या एस में, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल जो डेली लाइफस्टाइल हैबिट्स, गुड हैबिट्स होती है, उनकी बात कर रहा हूँ। तो स्ट्रेस को घटाने के लिए क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। मेडिटेशन करने बैठो, 1-2 मिनट अपनी सांसों पर फोकस करो। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो मेडिटेशन टू रिड्यूस स्ट्रेस। काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स मिलेंगे आपको, और वो बेसिकली बने इसलिए होते हैं ताकि आपकी बॉडी का आपकी बॉडी का जो कोर्टिजोल हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस से क्रिएट करता है, यानी कि स्ट्रेस को रिलीज़ करता है बॉडी में, वो आपका कम होगा। और बेसिकली स्ट्रेस कम होता है तो आपका हैप्पी हार्मोन बढ़ता है, और आप ज़रा खुशहाल खुशी फील करते हो अपनी शादी के अंदर, और आप काफ़ी अच्छा लिव करते हो।